दिन जब मैं लॉकर रूम की तरफ चल रही थी तब मैंने देखा कि स्कूल के 3 सबसे पॉपुलर लड़के मुझे देख रहे हैं, जैसे मैं किसी प्रकार का खाने की चीज़ हूँ। ऐसा 2 साल में पहली बार हुआ था जब उन्होंने मुझे नोटिस किया और फिर अचानक वे मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। क्या चल रहा था इनके दिमाग में? मैं इतना घबरा गई कि सीधा ओपन लॉकर डोर से मैं टकरा गई और मेरी सारी किताबें फर्श पर गिर गईं। Seriously, how the nerve? शी इज़ क्यूट। आर यू श्योर कि वह हमारा अगला टारगेट है? वह बहुत मासूम दिखती है। हाँ, मैं उसे प्रपोज करने के लिए जा रहा हूँ और सर भी मैं ही जीतूंगा। हारने के लिए तैयार हो जाओ और अपने 10 लाख रुपए तैयार रखो। देखते हैं कौन जीतेगा। हाय, माय नेम इज अथीना और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे अनोइंग प्लेबॉयज ने मुझे कैसे कंफ्यूजिंग सिचुएशन में डाला। वीडियो आफ्टर माय क्लास मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही थी जब मेरा पैर अचानक से लड़खड़ाया और किसी ने मुझे समय पर पकड़ लिया। इट वॉज ऑन्ड्रे जो स्कूल की आधी लड़कियों को डेट कर रहा था। ही वॉज लुकिंग एट माई लिप। जैसे ही उसने मुझे पास खींचा। तुम अकेली लग रही हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? ओ प्लीज दूर रहो मुझसे। ओह, इज दी माय बेबी गर्ल। मैं रास्ते में किसी डस्टबिन को किस कर लूँगी पर तुम्हें नहीं। रुको, वैसे डिफरेंस क्या है? मैं उसके शॉक फेस को देखकर मुस्कुराई। चलते हुए मेरा पैर लगभग एक रैंडम कैलकुलेटर पर स्लिप हो गया और मेरी सारी किताबें फर्श पर गिर गईं। इससे पहले कि मैं उन्हें उठा पाती। संभल कर चलो प्रिंसेस। एक सेकंड के लिए मैं शॉक में रह गई। इट वॉज ट्रेनर। वह लड़का जिसके इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोवर थे, वह मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा कि इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम्हें इंस्टाग्राम के लिए कुछ फोटोज क्लिक कर दूं? उसने अपना फोन मुझे पकड़ा दिया और ऐसे पोज करने लगा जैसे वह लड़कियों के लिए भगवान का दिया हुआ कोई गिफ्ट हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं, इसलिए मैंने उसका फोन फ्लोर पर रख दिया और मैं किसी खाली क्लासरूम के अंदर चली गई। मैं क्लासरूम में एंटर हुई। मैं किसी को सोते हुए देखकर हैरान रह गई। मैंने उसे जगाने के लिए उसके कंधे को हिलाया। देन आई रियलाइज इट वाज लूकास, द हैंडसम स्लीपी हेड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी जगह है। ओह सॉरी, मैंने दरवाजे पर तुम्हारा नाम नहीं देखा। आई इग्नोर इस जोक। उसके बोलने से पहले ही मैं बाहर निकलने वाली थी। अगर तुम चाहो तो हम इस कमरे को शेयर कर सकते हैं। अचानक टीचर अंदर आ गई और उन्हें लगा कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग, इवन मोर देन ऑल द ट्रिपिंग। मुझे इन हार्टब्रेकर से बचना होगा। हम इन्हें 3 मुसीबतें भी कह सकते हैं और मैं ऐसे लोगों से नफरत करती हूँ। मेरी क्लास खत्म होने के बाद मैंने उन तीनों को बाहर किसी का इंतजार करते हुए देखा। वह तीनों मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। हे बेबी गर्ल, मुझे लगता है कि तुम इस कार का इंजन हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी कार शुरू नहीं हो रही। प्रिंसेस चलो यहाँ से निकलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। लूकास ने बस मुझे देखकर सिर हिलाया और अंदर बैठने का इशारा किया। यह सब हो क्या रहा है? मैं वहाँ से उन तीनों से बचने के लिए जल्दबाजी में गेट से बाहर चली गई। जब मैं नेक्स्ट डे कैफेटेरिया में एंटर हुई तो जब मैं कैंटीन में गई तो मेरा स्वागत मिल्कशेक, कॉफी, बर्गर, नगेट्स के साथ हुआ। तुम सब फिर से उन सभी को इग्नोर किया और अकेले एक टेबल पर जाकर बैठी। तभी मैंने कुछ लड़कियों को मेरे बारे में बात करते हुए सुना। Why are they after that lame junior? यह जरूर कोई प्रैंक होगा। ऐसा हो ही नहीं है कि वे उन्हें नोटिस करें। शी इज अगली। मैं उन लड़कियों की तरफ मुड़ी और कहा कि मैं सच में तुम्हें एक पंच मारना चाहती हूँ, पर मैं बिजी हूँ उन 3 हैंडसम लड़कों को मेरे लिए पागल होता देखकर। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे जानना था मैं सच में एक प्रैंक का टारगेट थी। कुछ दिन बाद जब मैं बॉयज लॉकर रूम के सामने से निकल रही थी तब मैंने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने तीनों को अंदर देखा। मैं लॉकर के पीछे छुप गई उनकी बातें सुनने के लिए। ओह गॉड, यह बदबू है। क्या यह लड़की कभी नहाते नहीं है? 2 दिन में वो लड़की मेरे पीछे एक पपी की तरह घूम रही होगी। मुझे नहीं लगता उसे पटाना इतना आसान होगा ना। वैसे पाना बहुत मुश्किल नहीं है। तुम दोनों को मुझसे सीखना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था इन लड़कों ने मुझे एक फालतू की बैट में डाल दिया था। मैं उन्हें दिखा के रहूंगी कि उन्होंने एक गलत लड़की से पंगा लिया है। मैं उन्हें सबक सिखा के रहूंगी। गेम शुरू करते हैं। अगले दिन ड्रामा क्लब में एक शो था और मेरा रोल एक पेड़ का था। सीन में हवा चल रही थी, इसलिए जब मैंने अपना हाथ हिलाना शुरू किया तब किसी ने ऑडियंस में से स्टैंडिंग ओवेशन। ओहो, आज तक की सबसे अच्छी एक्ट्रेस, दैट्स माय गर्ल। What was he doing? शो के बाद वह आया और मुझे फूलों का एक बुके और एक बहुत बड़ा टेडी बियर दिया। बेबी तुम्हें पता है मेरे फोन में क्या खराबी है? इसमें बस तुम्हारा नंबर नहीं है। वह जब तक नहीं गया जब तक मैंने अपना नंबर उसके फ़ोन में सेव नहीं कर दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल जा रही थी तब मैंने एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार को मेरा पीछा करते हुए देखा। हेलो प्रिंसेस, कम इन। इस बार ये ट्रेनर था। मैं अंदर बैठ गई। मुझे यह देखना था कि उसका प्लान क्या था, वह क्या कहेगा। मैंने जानकर अपनी कॉफ़ी उसकी क्लीन डैशबोर्ड पर गिरा दी। उफ,
मैं बहुत क्लमजी हूँ। मैं यह एक्सपेक्ट कर रही थी कि वह बहुत गुस्सा होगा, पर उसकी बजाय उसने कुछ टिश्यू पेपर लिया और मेरे हाथों को साफ किया और मैं खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रही थी। नो नो नो, खुद को रोको लड़की, यह सब सिर्फ एक नाटक है। जब स्कूल पहुंचे तो उसने मेरी कार सुधारने में मदद की। संभल कर, मैं अंधी नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है। क्या तुमने कुछ कहा? उसने बस बड़ी सी स्माइल दी और कार के विंडो में अपने बाल ठीक करने लगा। सो अनोइंग। मैं वहाँ से चली गई। क्लास के बीच में जब टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, मेरी साइड वाली टेबल से फुसफुसाने की आवाज़ आई। इट वॉज एंट्री। तुम यहाँ ट्रेनर के साथ क्यों आई? तुम्हें पता है उसके जैसे लड़के भरोसे के लायक नहीं होते, वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा। तुम्हें पता है कि मैं तुमको लेकर बहुत सीरियस हूँ। किस माय हैंड। ओह प्लीज, मुझे पता है कि तुम कितना सीरियस। एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है। बिल्कुल मेरी बेबी गर्ल, पर कैसे? मैं तुम्हें लंच में बताऊंगी। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं कसम खाता हूँ जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। तभी टीचर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। क्लास में शोर मचाने की वजह से सभी लोग हंस पड़े, लेकिन वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। उसने मेरी तरफ इशारा किया और क्लास से बाहर चला गया। लंच के समय में जब कैफेटेरिया गई तब वो मेरा वहाँ पहले से इंतजार कर रहा था। मैं उसकी इमेज लड़कियों के सामने खराब करना चाहती थी। मैंने उसके कान में फुसफुसाया और उसकी आंखें बड़ी हो। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने सिर लाया और वह तुरंत एक टेबल पर कूद कर खड़ा हो गया और चिल्लाकर कहने लगा, मुझे कुछ कन्फेस करना है। मैं हर रात अपना बिस्तर गीला कर देता हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। जब उसने यह नकली रोना रोते हुए नाटक किया तो मैं अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। बट मैं सरप्राइज, लड़कियों ने उसे संपत्ति देना शुरू कर दिया। मेरा प्लान फेल हो गया, इसलिए मैं कैंटीन से बाहर निकल आई डेवास्टेटेड। नेक्स्ट डे जब मैं लाइब्रेरी में एक किताब लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तभी लूकस आया और उसने मेरे लिए वह किताब नीचे उतार दी। जब मैं अपना होमवर्क कर रही थी तब वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मैं वेट कर रही थी कि वो कुछ बोले, पर उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैंने उससे पूछा कि वह क्या पढ़ रहा है, पर उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अब मैं समझ गई कि वह एक बैड बॉय स्टाइल यूज कर रहा था। मैं उसके साइड में गई और पास जाकर बोली, क्या तुम गूंगे हो या तुम्हारी सांसों से स्मेल आती है? आई वॉज कॉट ऑफ गार्ड जब वह मुस्कुराया। तो क्या तुम सच में जानना चाहती हो? मैंने खुद को तुरंत दूर किया जब हमारे लिप्स बहुत पास आ गया। मैंने अपना गला साफ करते हुए बोला, क्या कल तुम फ्री हो? क्योंकि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ जो कल मेरे साथ चल सके। हाँ क्यों नहीं, जो भी तुम कहो। उस रात मैंने ल्यूकस के ऊपर कुछ रिसर्च किया और मैं मुस्कुराई जब मैंने उसके इंस्टाग्राम पेज पर एक कमेंट पढ़ा कि उसे हाइट फोबिया है। वह हैरान रहेगा जब मैं उसे अगले दिन अम्यूजमेंट पार्क ले गई। मैंने उसे सभी राइड करने के लिए फोर्स किया। मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब वह एक लड़की की तरह चिल्ला रहा था, डरना बंद करो लूकस, चलो हम पायरेट शिप ट्राई करते हैं एक बार और। यह सुन उसने उल्टी करना शुरू कर दिया और मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी और मैं उसे और परेशान करना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मेरे पैर में मूंछ आ गई है। फिर उसे मुझे हर जगह उठाकर ले जाना पड़ा। मैंने उससे अपने लिए कुछ फ्राइज खरीदने के लिए कहा। जब तक वह फ्राइज लेकर आया वो मुझे एक हॉट डॉग और एक चीज बर्गर भी खाना है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी उसके गुस्से भरे मुंह को देखकर। बेचारा लूकस। बाद में वह बेंच पर सो गया। जब मैं सारा खाना खा लिया, अचानक मैं उसके कान के पास जाकर चिल्लाई। वह झटके से जग गया और पूछा क्या हुआ। मैंने उससे कहा कि मुझे बस प्यास लगी और मुझे सोडा पीना है। ही फाइनली जाओ और खुद खरीद लो। जीज, यू आर सो इरिटेटिंग। इसी तरह लूकस ने हार मान ली। एक गया, दो बाकी हैं। एंड्रिया भी तंग कर रहा था, बट लूकस कहीं भी नहीं दिख रहा। लंच के समय ट्रेनर मेरी साइड वाली टेबल पर आकर बैठ गया और मुझसे पूछा हूँ कि तुम मेरे साथ गोवा डेट पर चलो। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी अकेले जाने से पहले तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगी। मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आज रात हमें डिनर के लिए ज्वाइन कर सकते। आई डिड अ हैप्पी डांस ऑन माई इनसाइड। जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, मैंने उससे कहा कि मैं खुद आ जाऊंगी, इसलिए मैंने बस उसका एड्रेस पूछा। मैंने अपने दोस्त की कैट को उधार लिया। सो हैप्पी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मेरी मम बाहर गई है इसलिए कोई नहीं है, क्या मैं इन्हें अंदर ला सकती हूँ? जैसे ही मैंने अपनी बास्केट नीचे रखी, बिल्लियों ने तबाही मचाना शुरू कर दी। पर पंजे मारने लगी, बारिश के साथ खेलने लगी और इधर उधर भागने लगी। और ये बहुत शरारती हैं, पर उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं। बिल्ली के बच्चे बहुत क्यूट हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चलो डिनर तैयार है, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके पेरेंट्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड दिख रहे थे। मुझे यह देखकर बहुत सरप्राइज हुआ कि उसकी 4 बहनें हैं। वह सभी मेरे चारों ओर घूमने लगी जैसे वह पहली बार किसी लड़की को देख रही हैं। जैसे ही डिनर सर्व किया गया, मैं नकली रोना शुरू कर दी। क्या हुआ? मैं चिकन नहीं खाती। बेचारे बेजुबान जानवर। उसकी माँ ने मुझसे, ओह क्या तुम वेजिटेरियन हो?
नहीं, बस चिकन नहीं खाती क्योंकि मुर्गी ने मेरी जान बचाई थी जब मैं सड़क पार कर रही थी। टेनर ने तुरंत कुक से मेरा खाना बदल दो। जब हमने खाना शुरू किया तो मेरी बिल्ली अचानक टेबल पर कूद गई और सब कुछ बर्बाद कर दिया है। The look of horror on the faces of the Tanner family was epic. Sorry, मुझे वो मैं चौंक गई जब टेनर की मॉम बिल्लियों को प्यार से सहलाने लगी और उन्हें प्यार करने। कोई बात नहीं, ये बस प्यार मांग रही हैं। मैंने अपने पैर मेज पर रख लिए और बहुत जोर से डकार मारी। आपका धन्यवाद। तुम्हारे लिए कुछ भी प्रिंसेस। वह बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था। डिनर के बाद उसकी मॉम ने मुझे उनकी फैमिली एल्बम दिखाई और मैं खुद को टेनर को नोटिस करने से रोक नहीं पा रही थी। मैंने देखा कि वह अपनी छोटी बहनों के साथ खेल रहा था। मैंने सोचा कि वह इतना भी बुरा नहीं है। उस रात बाहर घूमते समय मैं हमेशा की तरह किसी चीज पर फिसल गई और मेरे ग्लासेस नीचे गिर गए। टेनर ने मुझे उठाया और चेहरे को प्यार से देखने लगा। तुम सच में बहुत ही सुंदर हो। यू आर परफेक्ट एज यू आर। मुझे रियलाइज हुआ कि वह मुझसे बात कर रहा था और मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। उसने मुझे महसूस कराया कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ, लेकिन उससे मेरी छुटकारा पाने की सारी प्लानिंग फेल हो गई। अगले दिन जब मैं अपने रूम में थी तो एंड्रे मुस्कुराते हुए मेरी खिड़की से अंदर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पास में एक पार्टी है, तुम मेरे साथ चलो। मैं पार्टीज में नहीं जाती और इसके अलावा मेरे पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। और कुछ मत कहो बेबी गर्ल, बस चलो मेरे साथ। मैं उसे और परेशान करना चाहती थी, इसलिए मैं उसके साथ मॉल चली गई। उसने मुझे एक क्यूट रेड ड्रेस खरीदी और एक नया लुक दिया। तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो। यू आर माई नेक्स्ट गर्लफ्रेंड। मैं एंड्रे के साथ पार्टी में गई और सभी मुझे देखकर हैरान रह गए। मैं पूरी तरह एक डिफरेंट पर्सन लग रही थी। जब मैं एंड्रे के साथ डांस कर रही थी तब मैंने टेनर और लूकस को नोटिस किया। वह दोनों मुझे देख रहे थे दूर खड़े होकर। तभी एक लड़की टेनर के पास आकर उसके साथ डांस करने लगी, पर पता नहीं क्या मेरा खून खोलने लगा। आई एक्सक्यूज माई सेल्फ और बाहर आ गई हॉल से। जब मैं वापस गई तो एंड्रे अब किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा था। ऑफ कोर्स ही वाज अ प्लेयर, इसीलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। जब मैं गार्डन में गई तो लूकस मेरे पास आया। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं बहुत स्टूपिड था जो तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की के साथ इतना गलत व्यवहार किया। वाह, जग टू अ रोमियो। वह सच जीतने के लिए कितना डेस्परेट था। आई रियली लाइक यू एंड आई होप तुम भी ऐसा ही फील करती होगी जैसा मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। ही लुक्ड सो जेन्युइन। मैं उसकी बातों में आने ही वाली थी। मैं कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन किसी ने मुझे पीछे से खींचा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ब्रो? हमें यह सब रोक देना चाहिए, यह गलत है। मैं तुम्हें इसकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलने दूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं सच में उसे बहुत पसंद करता हूँ, वैसे ही जैसे हाथी उड़ सकते हैं। लूकस से पहले कि वह एक दूसरे को मुक्का मारते, एंड्रे ने बीच में ही उन्हें रोक लिया। मैं बस वहाँ कंफ्यूज एक बच्चे की तरह खड़ी रही। दूर हटो इडियट्स, वह बस मेरी है। स्टे आउट ऑफ दिस लूजर, यू आर होपलेस। वह बस मुझे हाँ करने ही वाली थी। आई डोंट इवन लाइक यू। चुप रहो अब तुम दोनों। यह पकड़ो अपने पैसे, 10 लाख रुपए दोनों के लिए, और अब उसे अकेला छोड़ दो। बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है टेनर। शॉक की उसने बिना सोचे समझे 20 लाख रुपए यूं ही दे दिए। देन टेनर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ से चलो एथीना, तुम इस तरह का व्यवहार डिजर्व नहीं करती हो। स्टॉप प्रिटेंडिंग, जैसे कि तुम्हें बहुत परवाह है उसकी। टेनर बहुत गुस्से में दिख रहा था। अब बस करो, मैं इस पेट के बारे में बहुत पहले से जानती हूँ। मैं तुम सभी बेवकूफ़ों के साथ बस नाटक कर रही थी। तुम में से कोई भी नहीं जीता। वे सभी शॉक में थे। जानकर एंड्रे और लूकस ने पैसों का बैग उठाया और वहाँ से भाग गए। टेनर बस वहीं खड़ा देखता रह गया। वह शॉक में था कि मुझे इसके लिए माफ कर दो एथीना, गुड बाय। पता नहीं क्यों मेरा दिल टूट सा गया उसे जाते हुए देखकर। फाइनली मेरी इच्छा पूरी हो गई। वह लड़के मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। मुझे खुश होना चाहिए था, पर मैं खुश नहीं थी। राइट, मेरी मम्मी भागते हुए आई और एक शॉकिंग न्यूज दी। किसी टेनर ने हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए थे। अब हम अमीर थे। वह करना क्या चाहता था? मैं उससे बात करने के लिए स्कूल गई। वहाँ जाकर पता चला कि वह 2 वीक से स्कूल ही नहीं आया है। वह स्कूल में कहीं भी नहीं था। फिर एक दिन वह एक खूबसूरत लड़की के साथ दिखा। वह लड़की उससे चिपकी हुई थी। मैंने स्कूल के बाद उन्हें स्टेज के नीचे किस करते हुए देखा। मैंने उसे पीछे से खींचा और उससे पैसों के बारे में पूछा, पर वह यह कहते हुए चला गया कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो।
लेकिन मुझे पता था कि वह झूठ बोल रहा था, इसीलिए मैं उस रात उसके घर गई और उसकी मॉम ने मुझे उसके रूम में इंतजार करने के लिए कहा। जब मैं चारों ओर देख रही थी तब मैंने कुछ देखा जैसे देखकर मुझे शौक लगा। माई लॉस्ट एंकलेट वह बहुत संभल कर उसकी डेस्क पर रखी हुई थी। तभी दरवाजा खुला और टेनर अंदर आया। वह मुझे वहाँ देखकर शौक में था और मेरी पायल मेरे हाथ में थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? को ऐसा लगा कि वह सब कुछ नकारने जा रहा है, पर उसने मेरा हाथ। मुझे माफ़ करना कि मैं उस स्टूपिड बैट में शामिल हो गया। सॉरी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की पर मैं भुला नहीं पाया, इसलिए मैं उस लड़की के साथ घूमने लगा। अथीना, आई लव यू। मैंने जब तुमसे पहली बार बात की थी तभी से प्यार करने लगा था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? यस टैना, मैंने तुम्हें माफ किया, पर वह फिर भी मुझे किसी उम्मीद की तरह देख रहा था। ओह बस, मैंने आई लव यू भी कहा था। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ओह यस यस, मैं भी प्यार करती हूँ। उसने अपनी आंखें घुमाई और मेरी तरफ देखने लगा। कि नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने बोलने में बहुत टाइम लगा दिया। जस्ट शट अप एंड किस मी नाउ।